द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। सोनेट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं सोनेट और पोएम में डिफरेंस क्या होता है। सोनेट हमेशा 14 लाइन्स का होता है। पोएम 14 लाइन से ज़्यादा की भी हो सकती है और 14 लाइन से कम की भी हो सकती है। सोनेट में रिदम होती है, लिटिल सॉन्ग टाइप होता है। और अब इस सोनेट के बारे में जान लेते हैं। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस इज़ अ सोनेट बाय द इंग्लिश रोमांटिक पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ। इस सोनेट में पोइट ने हमें बताया है कि लोग कैसे नेचर को छोड़कर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। नेचर ने हमें इतना कुछ दिया और बदले में हम नेचर से दूर हो गए हैं और ना हम नेचर से उम्मीद रखते हैं कि वो हमें और कुछ देगी, जिस वजह से लोग बहुत अकेले और दुखी हो गए हैं। विलियम ने इस सोनेट को 1802 में कंपोज किया एंड 1807 में पब्लिश किया। दिस वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। ये दुनिया हमसे परेशान हो चुकी है क्योंकि हम नेचर की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। लेट एंड सून, पहले भी और आने वाले टाइम में भी। गेटिंग एंड स्पेंडिंग, पहले भी इंसान कमाते थे और खर्च करते थे, आने वाले टाइम में भी इंसान कमाएंगे और खर्च करेंगे। वी ले वेस्ट आवर पावर्स, और इसी में हम अपनी सारी पावर्स ख़त्म कर रहे हैं। लिटिल वी सी इन नेचर, नेचर की तरफ हम कम ही देखते हैं क्योंकि हम सब अपने इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में ही बिजी हैं। दैट इज़ आवर्स, जो कि हमारी है। ये नेचर हमारी ही है, फिर भी हम ना इसकी तरफ देखते हैं ना इसकी केयर करते हैं। हम सिर्फ कमाने और खर्च करने में ही लगे हुए हैं, आर्टिफिशियल चीज़ों पर ज़्यादा डिपेंड हैं। हम नेचर में घूमने की जगह मॉल में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। वी हैव गिवन आवर हर्ट्स अवे, हमने अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपने दिल को नेचर से दूर कर लिया है। अ सॉर्डिड बोन, सॉर्डिड मीन्स होता है सेल्फिशनेस, ग्रेडीनेस, एंड बून मीन्स ब्लेसिंग। हमें आशीर्वाद मिला हुआ है सेल्फिशनेस का, ग्रेडीनेस का, बुरी आदतों का हमारे पर आशीर्वाद है। नेचर ने हमें इतना कुछ दिया और बदले में हमने नेचर से अपने आप को दूर कर लिया, हम ना उसकी केयर करते हैं। नेक्स्ट 2 लाइन्स में पोइट ने बताया है नेचर क्या कहना चाहती है। दिस सी दैट पैरिस हर बोसन टू द मून, ये समुद्र चांद को छूना चाहता है। समुद्र की लहरें बहुत ऊंची उठती हैं, वो लहरें चांद को छूना चाहती हैं। द विंड्स दैट विल बी हॉलिंग एट ऑल आवर्स, ये हवाएं सभी घंटे चलती गरजती रहती हैं। हॉलिंग मीन्स गरजना, बैरिस मीन्स अनकवर, एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, अब हम एक सोते हुए फूल जैसे हो गए हैं। ये नेचर रहे या ना रहे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर दिस, फॉर एवरीथिंग, वी आर आउट ऑफ ट्यून। फॉर दिस, इस नेचर के लिए, फॉर एवरीथिंग, हर एक चीज़ के लिए हम लोग आउट ऑफ ट्यून हो गए हैं। हमें जो करना चाहिए वो ना करके हम इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में बिजी हैं। इट मूव्स अस नॉट, हमें इस नेचर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ग्रेट गॉड आई रैदर बी, अभी हमने पहले स्टैंजा में देखा ग्रेट गॉड आई डिड रैदर बी अ पैगन। पोइट कहते हैं ग्रेट गॉड, मैं तो एक पैगन बनना ही पसंद करूँगा। पैगन मीन्स होता है नास्तिक। स्कल्ड इन अ क्रेड आउट वॉर, सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लेजेंट ले, प्लेजेंट ले मीन्स ग्रास फील्ड। पोइट कहते हैं मैं एक घास के हरे भरे मैदान में खड़ा होना पसंद करूँगा। हैव ग्लिम्पसेस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, फॉरलॉर्न मीन्स अकेलापन, लोनलीनेस। ग्लिम्पसेस मीन्स समथिंग दैट मेक्स अस हैप्पी, जो हमें खुशी दे। पोइट ने हमें बताया वो एक पैगन बनना चाहेंगे, मीन्स नास्तिक। प्लीजेंट ले में खड़ा होना चाहेंगे, मीन्स ग्रास फील्ड्स। और वो ऐसी एक्टिविटी करना चाहेंगे जिनसे उनका अकेलापन ख़त्म हो, उनका दुख कम हो। और आगे की 2 लाइनों में विलियम वर्ड्सवर्थ ने बताया है वो और क्या क्या करेंगे। हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, प्रोटियस एक सी गॉड होता है, समुद्री देवता। विलियम यहाँ पर सी गॉड को उठते हुए देखेंगे। और हेयर ऑल ट्रीटोन ब्लो हिज वेदर्ड हॉर्न, वेदर्ड हॉर्न एक शंख को कहते हैं
ऑल ट्रीटोन का संग को सुनेंगे। ट्रीटोन ग्रीक गॉड को बोलते हैं, ये भी समुद्री देवता हैं। और ये 40 लाइन का सोनेट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ ख़त्म होता है। इफ़ यू like this video, then do comment, like the video and keep support my efforts. Thank you very much.